जागना होगा और एक आवाज पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान को आना होगा अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। ये हमारी कमजोरी को दिखाती है। उठाना पड़ेगा। और मैं उन किसान संगठनों से भी अपील करता हूं, मेरे भाई बैठे हैं, जगबीर बैठा है, रमेश भाई बैठे और भी बैठे हैं, कि इन सभी किसान संगठन जितने हैं इनको आपसी मतभेद भूलकर एक प्लेटफार्म पर आकर किसान की लड़ाई लड़नी होगी, अपने मतभेद भूलने होंगे। अन्यथा किसान का हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। हमारे पूर्वजों ने हमारे को यहाँ गुलाम बना के छोड़ दिया। आज जिस प्रकार से देश में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रही है, आज इस प्रदेश में ये जो है केबीजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। ये खट्टर भाटिया ग्रोवर एंड कंपनी इस प्रदेश में लूटने लग रही है। शाणे हो जाओ और लट्ठा लो ना, काबू नहीं आओगे। चौधरी छोटूराम ने कहा है, जब और लोग नाराज होते हैं सरकारों से तो वो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान रूठता है, किसान नाराज होता है तो वो कानून भी तोड़ता है और सरकार की कमर भी तोड़ता है। तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपका ये बेटा, आपका ये भाई, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैंने खेती का हर काम किया हुआ है। हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी सारे काम मैंने अपने दादा को, अपने फादर को हल जोड़ते हुए देखा है। तो मेरे अंदर वो खून किसान का दौड़ता है और मैंने उस पसीने की, जो किसान खेत में काम करते वक्त जो पसीना आता है, उस खुशबू को जानता हूं, पहचानता हूं। तो मैं आपकी लड़ाई आखिरी हद तक, मेरे महम की बहादुर जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद देकर अपना वकील बनाकर जो विधानसभा में भेजा है, आखिरी सांस तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वहां अकेला है आपका ये बेटा, आपका ये भाई। क्या है, इस अंधी बहरी सरकार को 11 दिन का समय देता हूं। अगर 11 दिन में इस अंधी बहरी सरकार ने बिल हाउस में विशेष स्तर बुलाकर ये अमेंडमेंट नहीं की और किसानों पे जो केस दर्ज हुए पीपली में उनको वापस नहीं लिया और इस सरकार ने किसानों से माफी नहीं मांगी, तो 2 तारीख से मैं महम के चबूतरे पे भूख हड़ताल करने का ऐलान करता हूं आपसे। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। आज किसानों का धरना था, किसान आंदोलन था, उन्होंने कल का दिन मुकर्रर किया है। विपक्ष के लोग आते ना, आज आपके बीच में बैठते आपके यहाँ के विधायक और आपके बीच में आपके साथ खड़े हुए। मैं आप सबको ये बात भी कहना चाहता हूं, हमें इस बात के लिए भी तगड़ा होना हो, चाहे किसी भी पार्टी का जो भी नेता है, अगर वो आपके साथ खड़ा नहीं है तो उसको गांव में मत घुसने दो और उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा कर दो, जब तक बात पड़ने वाली नहीं। जो है बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ किसान का मेरा वर्ग आज अपने हक के लिए भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार, इन्हें पीछे करिए, थोड़ा इन्हें पीछे करिए। सरकार को एक चेतावनी देने के लिए आज ये सांकेतिक धरने हैं, ये संपूर्ण नहीं है। आज सरकार को एक संकेत देने के लिए कि इस पे सरकार विचार करके विद्यादेशों में ये अमेंडमेंट जो किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज रोहतक मंडी में हमारे भगवतपुर में बाईपास पे और बैणी महाराजपुर में, वहाँ उन धरनों में मैं जाके आया हूँ जहाँ बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमारे किसानों ने, युवाओं ने रोड जाम करके इस प्रदेश की अंधी भरी सरकार को संदेश देने का काम किया है। और वो बहुत ही प्यारपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, बगैर किसी आक्रोश के शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उन्होंने अपना विरोध जताया है। और ये चौथा मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ और मैं सबको यही संदेश भी एक देना चाहता हूँ कि हम किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, व्यापारी, छोटा कर्मचारी, सबको संगठित होकर हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये हमारे हक हैं और उस हक में मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं इस अंधी बहरी सरकार को आज आप मीडिया के साथियों के माध्यम से एक चेतावनी और वार्निंग देना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं, पुराना इतिहास उठा के जब किसी ने अन्नदाता के साथ में अन्याय करने की या उसके ऊपर को तानाशाही करने का काम किया है, उसको कभी दोबारा तख्तो-ताज नसीब नहीं हुआ। इस बात का उदाहरण है। और इस घमंडी अहंकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को मैं उनको भी एक आप सब के माध्यम से
मैं चैलेंज करता हूँ वो जिस प्रकार से इन अध्यादेशों को किसान हितैषी बताने का काम कर रहे हैं, ये बरगलाना पब्लिक को, जनता को बरगलाना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। अगर वो इतने जाए तो मेरे सामने बैठे मेरे 5 सवालों का जवाब दे दें। अगर एक भी में से भी उनको वो संतुष्ट कर पाए मुझे और इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को, मैं सारी उम्र उनकी गुलामी करूँगा। लेकिन अब उनको जिस प्रकार से वो झूठ बोलकर पूंजीपतियों के हाथों की खिलौना बनकर वो पूंजीपतियों के लिए जो ये अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों को धक्काशाही करके इस प्रदेश की जनता पर थोप नहीं सकते। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से। और मैं चेतावनी देता हूं, 11 दिन का समय देता हूं मनोहर लाल जी खट्टर को। अगर 11 दिन में उन्होंने इन अध्यादेशों में अमेंडमेंट नहीं किया और किसानों पे हुए जो केस दर्ज किए हैं पीपली के अंदर, उनको वापस नहीं लिया और इस हरियाणा प्रदेश के किसान और मेरा वर्ग मजदूर आड़ती व्यापारी से माफ़ी नहीं मांगी सार्वजनिक रूप से, तो 2 तारीख से मैं गांधी जयंती के दिन से एक अनशन शुरू करके इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन इस प्रदेश में इस किसान के वो करने जा रहा हूँ। ये मैं इसको सचेत और सावधान करना। आप राज्यसभा में बिल जमीन अधिग्रहण वो भी बिल वापस है, ये भी वापस लेना पड़ेगा। इसको इस काले कानून को हम प्रदेश के गरीब किसान के ऊपर लागू नहीं होने देंगे, थोपने नहीं देंगे, यहाँ किसी पूंजीपति को घुसने नहीं देंगे। हरियाणा में सहयोगी, यहाँ ये सबसे बड़ी बात, सहयोगी रहे, सहयोगी जो पक्ष विपक्ष सब एक ही सत्ता के भोगी हैं। वो लोग सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। वो सत्ता करने आते हैं, उनको इस प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए ये जनता। लेकिन अब जनता इस बात को, उनके दोगली चेहरे को, उनको करनी कथनी के फ़र्क को समझ चुकी है। और आने वाला समय हरियाणा प्रदेश में एक नई राजनीतिक क्रांति लेके आएगा और इन सब को ठिकाने लगाने का काम करेगा।